तो पहला सवाल है जी, ये आपसे एंटोनिम पूछ रहे हैं, यानी कि विलोम शब्द पूछ रहे हैं। इसका एक वर्ड दिया है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट शब्द का मतलब क्या होता है? किसी की सराहना करना। मतलब मान लो कि आपके सामने कोई बंदा है, उसने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो, है ना? तो उस काम को देखकर आप उससे क्या करोगे? उसकी सराहना करोगे कि भाई वाह बे वाह, तू तो बहुत बढ़िया आदमी निकला। मतलब आपने क्या किया? उसको एप्रिशिएट किया। अब इसका मुझे विलोम ढूंढना है। तो एक तरफ तो मैं किसी की सराहना कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं उसकी बेइज्जती करूंगा। बेइज्जती एज इन के मैं उसको कहूंगा कि यार बिल्कुल ही बेकार आदमी है क्या। इस तरीके के काम करूंगा ना। तो देखते हैं कौन सा वर्ड यहां पर बनेगा इसका एंटोनिम। पहला है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज की कृपया करके स्पेलिंग देख लीजिएगा। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, है ना? किसी को स्वीकार कर लेना, किसी चीज को एडमिट कर लेना, मतलब आपने एक्नॉलेज कर लिया है। ठीक है। दूसरा है डेप्रिशिएट। ये वाला वर्ड देखो आप, इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की वैल्यू में, किसी की यू नो एक तरीके से मूल्य में कमी आना समय के साथ साथ। कोई चीज जो कि पहले किसी वैल्यू पर थी और फिर उसकी वैल्यू गिर जाए, तो मतलब वो क्या हो गया? उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। तो एक तरफ आप एप्रिशिएट कर रहे थे, मतलब प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि किसी ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया था, कोई ऊपर की तरफ काम करके आया था। दूसरी तरफ किसी ने कोई घटिया काम कर दिया हो या फिर किसी की वैल्यू कम कर दी हो या हो गई हो, तो उसको डेप्रिशिएट कहेंगे, मतलब मूल्यह्रास करना। ठीक है। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है भाई, डिपेक्ट। डिपेक्ट भी एक अच्छा वर्ड है। डिपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जब क्या करके? उसकी ड्राइंग करके, उसकी पेंटिंग करके। तो उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ड्रॉ करके पेंट करें, मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको डिपेक्ट कर रहे हैं, उसको चित्रण कर रहे हैं। ऐसे ही एक वर्ड इन्होंने दिया है जी, एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है सम्मान, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की एडमिरेशन, जो कि टिपिकली किसी व्यक्ति की करी जाती है। तो इसमें एस्टीम का मतलब होता है किसी का सम्मान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इस सेंटेंस के अंदर बताना है। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली ये जो चार वर्ड है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अकरेंस शब्द का आप लोगों से स्पेलिंग करेक्ट क्या होता है वो पूछना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा, अकरेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी। अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब होता है कि भाई कोई चीज हो गई है, कोई इंसिडेंट या फिर कोई इवेंट, कोई घटना, तो वो होता है अकरेंस के हो गया। तो यहां पर ये जो पहला वाला आपका सेंटेंस के अंदर स्पेलिंग का करेक्ट रूप दिया गया है ना, वो आपका क्या बनता? स्पेल्ड करेक्टली होता। ठीक है। सेलेक्ट दी ऑप्शन जो कि इसके पैसिव वॉइस के फॉर्म को करेक्टली एक्सप्रेस करता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव पर बहुत सारी चर्चा करी है। अब आप लोग बताओ कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है न्यू टीचर्स ना। द स्कूल विल हायर न्यू टीचर्स। तो न्यू टीचर क्या है इसका ऑब्जेक्ट? इसको हमें शुरुआत में लेकर आना पड़ेगा। और जो वर्ब है वो क्या है? विल हायर। ये क्या हो जाएगी? विल बी हायर्ड। तो न्यू टीचर्स विल बी हायर्ड बाय द स्कूल सही रहेगा ना भाई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाता। ठीक है। सिनोनिम बताना है आपको मैग्निफिशिएंट का। पिछली जितनी भी शिफ्ट हमने कवर करी है उसमें भी ये वाला वर्ड कई बार हमने डिस्कस किया है। मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है कोई चीज जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, इंप्रेसिव हो। मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं हिंदी में? शानदार हो। तो वो क्या है? मैग्निफिशिएंट है ना? जैसे मान लो कि आप किसी महल को देखने गए, तो आप क्या कहेंगे कि जो महल है वो क्या है? मैग्निफिशिएंट है। उसके हॉल बहुत बड़े बड़े हैं, उसका जो डेकोरेशन है वो बहुत एग्जुसेट है। तो मैग्निफिशिएंट का मतलब हो जाएगा शानदार। अब इसका मुझे पर्यायवाची ढूंढना है। पहला है भाई सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि पवित्र है ना? जिसको आप पूजते हो, जो कि भगवान से कनेक्टेड हो। ठीक है। दूसरा है स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? जो डरा हुआ होता है ना? जो भयभीत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैक्रेड कहेंगे। जो कि फियरफुल हो जाएगा, है ना? या फिर फ्राइटन्ड हो जाएगा, कांप रहा है भाई साहब डर के मारे। तीसरा वर्ड इन्होंने दिया है स्प्लेंडेड। और क्या ये स्प्लेंडेड इस आपके मैग्निफिशिएंट का सिनोनिम नहीं हो जाएगा? स्प्लेंडेड का भी मतलब शानदार होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है ना? तो ये भी स्प्लेंडेड का मतलब भी वही होता है। स्लो का मतलब आपको पता है, धीरे। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है भाई। द यूएस बिल्डिंग वाज बिल्ट इन द ईयर 1800। द यूएस कैप्टन बिल्डिंग वाज बिल्ट
या कैपिटल बिल्डिंग वाज बिल्ड, या कैपिटल बिल्डिंग वाज बिल्ड, या फिर कैनिबल बिल्डिंग वाज बिल्ड। अगर आपको ये चारों के चारों वर्ड्स के मतलब पता है तो आप इसको भर पाओगे। यहां पर एक वर्ड दिया है आपको, कैपिटॉल। इसका मतलब अगर पता है तो, कैपिटॉल का मतलब होता है जो विधानसभा का भवन होता है ना, उसको कहते हैं हम कैपिटॉल, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होती है। कैप्टन का मतलब क्या होता है? कैप्टन होता है जो कप्तान होता है। कैपिटल क्या होती है? राजधानी होती है। और ये जो कैनिबल होता है, कैनिबल का मतलब क्या होता है? जो कि आदमखोर होता है ना। कैपिटल आई मीन कैनिबल का मतलब क्या होता है? ये वही तो होता है ना जो कि ह्यूमन बींग्स के जो फ्लैश होता है उसको क्या करता है? ईट करता है। तो आसान है, मतलब आसान नहीं था, अच्छा था। थोड़ा सा आगे के लिए इसको आप याद रख सकते हैं। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस के आपको एरर दिए गए हैं, उसका बताइए जिसमें एरर छुपी हुई है। सेंटेंस पढ़ेंगे। In some countries, you are not able to drink until you are 21. You are not able. अरे यार अनेबल ही लिख देते। तो एबल टू जो ड्रिंक इन्होंने लिखा है ना, कि नॉट एबल टू ड्रिंक, एबल टू ड्रिंक, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में सही जा रहा है? या फिर आप नॉट अलाउड टू ड्रिंक होना चाहिए था, है कि नहीं? तो इसमें आप नॉट अलाउड लिखते तो ज्यादा सही रहता। तो पीने के लिए तो पी लेगा आदमी, लेकिन अलाउ है या नहीं है? तो इन्होंने वही तो दिया है कि किसकी उम्र तक आप लोगों को अलाउ नहीं है। एबल को तो कोई भी पी ले। तो यहां पर आपका ये जो बी वाला पार्ट है इसमें एरर रहेगी भाई। चलिए, यहां पर आपको बताना है इसका कि टर्म जिसका सेम मतलब है इस गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड से। अ continuing unpleasant situation created when one problem causes another problem that then makes the first problem worse। तो एक ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन जहां पर जो पहली वाली प्रॉब्लम थी ना उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये दूसरी प्रॉब्लम की वजह से जो पहली वाली प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम विशियस साइकिल। विशियस साइकिल मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है दुष्य चक्र। मतलब आपकी लग गई है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है और पुरानी प्रॉब्लम और ज्यादा कठोर होती जा रही है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, यहां पर आप विशियस साइकिल यूज करेंगे। ओके। अगला है करेक्ट ऑप्शन, जो कि करेक्ट करता है एरर इस दिए गए सेंटेंस में। तो सी सिंग्स गुड, अच्छा गाती है। सी सिंग्स गुड आएगा या हम इसमें वेल यूज करेंगे? है, गुड का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको कुछ क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हाई स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, अच्छा गाती है ना। लेकिन जब हम वेल शब्द को यूज करता है तो ये किसको रेफर करता है? किसी एक्शन के परफॉर्मेंस को वो करता है रेफर, कि भाई वो सेटिस्फैक्टरी वे में अच्छा है। तो यहां पर अच्छी तरह, वेल का मतलब हो जाएगा अच्छी तरह। तो यहां पर आपका वेल वाला जाएगा भाई। ठीक है। ये आपको सेंटेंस दिए गए पैरा जम्बल्ड फॉर्म में, इनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस में। तो सारे के सारे पहले हम पढ़ेंगे। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, एनरिचिंग कल्चर्स एंड बाई फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी, पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। आप लोग मुझे पहले ये बताओ इस आपके दिए गए चार सेंटेंस में से कि आप शुरुआत कहां से करोगे? भाई हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है पी वाला, कि सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, सोसाइटी को डाइवर्सिटी से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, तो ये पहला वाला आपका बिगनिंग बनेगा इस सेंटेंस का। फिर सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी क्या करके? बाई फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी। अंडरस्टैंडिंग और एम्पथी को फॉस्टर करके सोसाइटी को बेनिफिट होता है, वो आएगा फिर इसके बाद। फिर उसके बाद एंड एम्पथी, जिससे क्या होगा? एनरिचिंग कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। सेंटेंस का करेक्ट जो स्टेटमेंट रहा पहला तो आपका पी आएगा, है ना। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी क्या करके? बाई फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी। फिर ओ आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? एनरिचिंग कल्चर्स, है ना। और फिर आपका आ जाएगा पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फिर आपका आर आ जाएगा। तो पी ओ क्यू आर, देखो ये सेकंड वाले सेंटेंस में दिया गया है ना, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो ये सही बनेगा आपका ऑप्शन, जिसको आप वन वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, जब आपको ना तो इंटरेस्ट रहे, ना आप एंथुसियास्टिक रहे, ना ही आपको फर्क पड़े, अरे ठीक है हो रहा है तो हम तो ये जो पहला वाला वर्ड है अपैथी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदासीनता।
कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं पड़ रहा इंटरेस्ट, मेरे को नहीं आ रहा इंटरेस्ट, ना ही मेरे को कंसर्न फील हो रहा है, बस ठीक है, उदासीन हूं मैं। तो ये आपका उदासीन वर्ड रहेगा, अपैथी रहेगा, जहां पर आप इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न को लैक करते हैं। एंटीपैथी, ये भी एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? किसी से घृणा, एक डीप सीटेड फीलिंग, जहां पर आप किसी को क्या कर रहे हो? डिसलाइक कर रहे हो। ओके। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? आसान है, ये किसी के साथ क्या होती है? सहानुभूति होती है। यानी कि आप किसी के सौरों के लिए, उसके लिए पिटी फील कर रहे हो, कह रहे बेचारे के साथ गलत हो गया यार, शिट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था बेचारे के साथ। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी में आप लोगों को सहानुभूति भी होती है, उसमें भी वही है कि एम्पैथी के अंदर आप किसी दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ, इसके साथ गलत हो रहा है ना? तो ये भी सहानुभूति रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, जैसे कि आर्ट, ग्रेव्स, रूइंस। बहुत ही आसान सा सवाल है। आर्कियोलॉजी क्या होती है भाई? इसमें हम एंशियंट थिंग्स का ही तो स्टडी करते हैं कि आर्ट कैसी थी, ग्रेव्स कैसी हैं, उनके जो रूइंस है वो कैसे हैं। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन आर्कियोलॉजी तो कहलाता है। इसको लेकर कोई समस्या तो नहीं, आसान है। अब देखो इसमें और भी वर्ड इन्होंने दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, बताने की जरूरत है, ये ज्योतिषी होती है, जहां पर आप जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, इनकी पोजीशन देख के किसी आदमी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कि आपका इधर इधर ये है, वो है, राहु केतु इधर उधर घूम रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी होती है। मीटरियोलॉजी क्या होता है? ये होता है मौसम विज्ञान, है ना? ये मौसम की स्टडी होती है, जहां पर ये पता लगाते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर कैसा है, फोरकास्टिंग करी जाती है वेदर की। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी होता है भूविज्ञान। भूविज्ञान, इसमें अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलकर अर्थ बनी हुई है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या प्रोसेस अर्थ के ऊपर होते हैं, उसका अध्ययन करा जाता है जियोलॉजी के अंदर। ओके। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सटीट्यूट कर सकता है। नो सूनर डिड मिस्टर पियांशी मिश्रा फिनिश हिज केमिस्ट्री लेक्चर दैट द स्टूडेंट्स बिगन टू लीव। नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना होगा। जब नो सूनर आता है तो उसके बाद क्या आता है आपका? देन अब यूज करता है। इसमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि एक इवेंट इमीडिएटली पहले के बाद शुरू हो रहा है। तो यहां पर देन देखो, ये यहां पर दिया गया, देन द स्टूडेंट्स बिगिन टू लीव। जैसे ही उन्होंने अपने केमिस्ट्री का लेक्चर फिनिश किया, पियाहारी मिश्रा ने, बच्चे निकलने लगे क्लास से। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं, मतलब क्या हो रहा है? केओस हो रहा है। इसको अव्यवस्था कहा जाता है ना? मतलब डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, उसको केओस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा इन्होंने वर्ड दिया है भी, पैथोज। पैथोज का मतलब क्या होता है? ये अच्छा है। इसका मतलब होता है भावुकता। भावुकता, इसके अंदर सैडनेस है, पिटीनेस आपके अंदर आ रही है, आप भावुक हो रहे हैं। ठीक है, तो पैथोज हैं आप। उसके बाद है इनंडस। इनंडस एक अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग कृपया करके देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है इशारे, है ना? एक इनडायरेक्ट या फिर सब्टल रेफरेंस जो कि किसी को दिया जा रहा है, डेरोगेटरी रूप में, किसी की बेइज्जती करने के लिए, इसको इशारे कहते हैं। एंग्रॉस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को डुबाना, एंग्रॉस करना, कि भाई अगर मैं किसी की इतनी ज्यादा अटेंशन ले लूं कि वो मेरी बातों पर फोकस करे, और मेरी बातों पर फोकस करते मेरी बातों में डूब जाए, तो मैंने उसको क्या कर लिया? इंग्रॉस कर लिया है। ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार में से चुनना है। पहला है सिमेट्री। क्या ये सही दिया गया है भाई? सिमेट्री वर्ड क्या सही है? सिमेट्री वर्ड बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है? एक लार्ज बुरियल जमीन होती है, ग्राउंड होता है ना? जहां पर कब्रिस्तान इसको बोल सकते हैं आप। दूसरा इन्होंने दिया अकरेंस। अकरेंस बिल्कुल सही है भाई, दो सी दो आर ई एन सी, ठीक है। अकरेंस का मतलब क्या होता है? कोई घटना। अभी पीछे बताकर आया था इसके बारे में आपको। बिगिनिंग। बिगिनिंग जो यहाँ पर इन्होंने वर्ड दिया है, क्या इसकी स्पेलिंग सही है? करेक्ट स्पेलिंग क्या रहती है इसकी? बीई जी, यहां तक सही है। आई एन, बिगिन तक सही है, फिर एक और एन लगाएंगे और आई एन जी कर देंगे। तो यहां पर क्या ये सही था? बीई जी आई एन, तो ये तो इन्होंने सही दिया है ना? है, सही दिया है। बी जी आई एन, एन आई एन जी, बिगिनिंग करेक्ट स्पेलिंग तो है। ये नाउन होता है,
इनकरेक्टली स्पेल्ड इंटरप्ट भी यहाँ पर सही स्पेलिंग दी गई है, BEGINNING, इसमें गलत कौन सी है यार? पता नहीं, इसमें शायद ये ऑटो करेक्ट से करेक्ट हो गया, या ये सारे के सारे मेरे को तो सही दिख रहे हैं इसमें। ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है किसका? मिराकुलस का। मिराकुलस का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत ज्यादा चमत्कारी हो, मिराकल हो गया हो, साइंटिफिक लॉज और नेचुरल तरीके से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत वंडरफुल रिजल्ट अगर मिल गए हो, तो उसको मिराकुलस कहा जाता है। इसका सिनोनिम ढूंढना है। एक वर्ड देखो यहाँ पर मेरे को दिख गया, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का भी मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। तो कोई ऐसी चीज अगर हो गई हो जिस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो मिराकुलस ही हो गई ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? जैसा आपने सोच रखा था वैसा ही आपको हुआ, यानी कि ये हो जाएगा जो आप अपेक्षा कर रहे थे, अपेक्षित यहां पर बन जाएगा। एवरेज मतलब औसत हो गया। ड्रेनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जो आपको थकाए, यानी कि थकाऊ। ठीक है, तो यहां पर मिराकुलस का जो करेक्ट सिनोनिम बनेगा वो इनक्रेडिबल बनेगा। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है जो कि सब्सटीट्यूट करता है अंडरलाइन सेगमेंट को। फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लीजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है? कि किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करे एक अनप्लीजेंट काम को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, सो दैट के उसका जो मामला है वो रिजॉल्व हो सके। तो इसके लिए एक ईडीएम यूज होता है, आप लोगों ने इस ईडीएम के बारे में सुना होगा, यहाँ पर दिया है बाइट द बुलेट। मतलब किसी को एक ऐसा काम करने के लिए आप फोर्स कर रहे हो जो कि उसके लिए अनप्लीजेंट है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो अब जैसे गोली है, तो गोली तो खतरनाक चीज है, डिफिकल्ट काम है, अब आप उसको अपने दांतों से दबाकर बैठे हो, मतलब एक ऐसा काम जो कि अनप्लीजेंट है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको वो करना पड़ रहा है क्योंकि मैटर को आप खत्म करना चाहते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा बाइट द बुलेट। ठीक है, चलिए जी। एंटोनिम बताना है आपको एब्सॉल्व का। एब्सॉल्व बहुत ही कॉमनली यूज करे जाने वाला शब्द है। इसका मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व कर देना। किसी ने कोई गिल्ट किया था, कोई ब्लेम था, उसको आपने क्या कर दिया? फ्री कर दिया कि जा, मैंने आप तेरे को एब्सॉल्व कर दिया। जैसे कि कोर्ट है, कोर्ट किसी को ऊपर लगे हुए चार्जों से उसको क्या करता है? एब्सॉल्व करता है। तो मुझे इसका एंटोनिम बताना है। तो देखो ये एक्यूज जो है, ये इसका एंटोनिम नहीं हो जाएगा। एक्यूज का मतलब क्या होता है? किसी पे हम आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना। तो एक तरफ तो हम एब्सॉल्व कर रहे हैं, दोष मुक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एक्यूज कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो गए? विलोम हो गए। अपील कॉमन सा शब्द है, किसी से अपील करना। एक्सक्यूज का मतलब क्या हो जाता है? किसी को मतलब माफ कर देना, है ना? ठीक है। कमेंड का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा कर देना, है ना? तो आसान थे इसका भी। इसमें पैसिव वॉइस के अंदर आपको इसको एक्सप्रेस करके बताना है। क्या बनेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मिनासी कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। ए रिप्लाई क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है, शुरुआत में ले जाओ। कुड हैव यहाँ पर क्या इन्होंने यूज किया है? वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? कुड हैव सेंट। तो अ रिप्लाई कुड हैव सेंट, कुड हैव बीन सेंट बाय होम? बाय मीनाक्षी। तो ये थर्ड वाला आपका इसमें ऑप्शन चला जाएगा। सिनोनिम बता दीजिए भाई बिसीज का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। किसी से अगर आप विनती कर रहे हैं, किसी को आप इम्प्लोर कर रहे हैं, किसी को आप एंट्रीट कर रहे हैं, ओ यार मेरे से गलती हो गई यार, मतलब प्लीज यार कर देना मेरी हेल्प, तो मतलब आप उसको बिसीच कर रहे हैं। तो इसमें इम्प्लोर वाला वर्ड आ गया ना, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इम्प्लोर वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? किसी से विनती करना, विनती कर रहा हो यार कर देना प्लीज। इम्पार्ट एक वर्ड यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब होता है किसी को अगर आपने कोई चीज प्रदान कर दी, तो मैं कह दूंगा प्रदान करना, है ना? कोई इंफॉर्मेशन है, आपने जाकर वो इम्पार्ट कर दी, मतलब आपने उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया, लोगों को बता दिया, दे दिया आपने इंफॉर्मेशन, है ना? एक वर्ड यहां पर दिया है बिक्वीथ, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। बिक्वीथ का मतलब होता है जब आप किसी के लिए अपनी कोई विल को छोड़कर जाता है, मतलब आप अपनी वसीयत किसी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, तो आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बिक्वीथ कर दिया है। ठीक है। पैम्पर का मतलब क्या होता है? किसी से लाड़ प्यार करना। लड़कियां कहती है ना कि मेरे को तो पैम्पर ही नहीं करता है, तो उसको पैम्पर करना चाहिए आपको, प्यारी होती है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुप्रीम पावर और अथॉरिटी है। तो
इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक वर्ड इन्होंने यहां पर यूज किया है सॉवरेन। सॉवरेन कंट्री बनेंगे, सॉवरेन कंट्री बनेंगे, हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था ना। तो सॉवरेन क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति को ये रेफर करता है जिसके पास सुप्रीम पावर अथॉरिटी होती है, स्पेशली हम पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंटल जब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो। ठीक है, याद रखोगे इसको। सर्वशक्तिमान भी इसको आप बोल सकते हैं, जो कि स्टेट का होता है। फॉरेन का मतलब पता होगा आपको, सेक्युलर का मतलब पता होगा, पता है ना फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जो मतलब वर्ल्डली मैटर से रिलेट करता हो, धार्मिक हो। डायवर्सिटी क्या होती है? ये विविधता होती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के एक जगह पर रहते हैं, तो वो क्या है? एक डाइवर्स जगह है। ओके, चले भी आ जाते हैं हम क्लोज टेस्ट पर। तो एक बार फटाफट से नजर मार लेते हैं कि क्या बातें दी गई हैं। Augmented reality and virtual reality are two type of reality technologies that either augment or replace a real world environment with a one. In augmented reality, a virtual environment coexists the actual world to be instructive and offer more data about the real world that a user can access without having to search. When a handset is pointed at a piece of malfunctioning, for example, industrial AR apps might provide rapid troubleshooting information. Virtual reality is an environmental simulation that completely replaces the your surroundings with a totality virtual world. For example, VR may provide a user with a box containing a cartoon that Mike Tyson is a virtual boxing ring. तो इन्होंने दो रियलिटी प्रकार की यहाँ पर दी है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें पैसेज एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है वो हाईलाइट कर रही है कि कैसे जो ऑगमेंट या फिर जो रिप्लेस रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है वो कैसे हो रहा है। तो पहला वाला देखेंगे भाई, और रिप्लेस द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद व्हाट वन? सिमुलेटेड वन, केटर्ड वन, रिवील्ड वन या फिर सफोकेटेड वन? सिमुलेटेड वन ना। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? पता लगाना, है ना। तो ये जो वर्ड इसके अंदर जाना चाहिए था वो डिस्क्राइब करना चाहिए था कि किस प्रकार की रियलिटी को ये टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रही है। और ये सिमुलेट यहाँ पर सही से फिट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये एक आर्टिफिशियल या फिर एक रिक्रिएटेड एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है, जिसने आपको आपने चेंज करके तैयार करा है। तो यहाँ पर सिमुलेटेड आएगा भाई। अगला, इन ऑगमेंटेड रियलिटी ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट द एक्चुअल वर्ल्ड, बियॉन्ड द एक्चुअल वर्ल्ड, विद द एक्चुअल वर्ल्ड, अलोंग द एक्चुअल वर्ल्ड, बिहाइंड द एक्चुअल वर्ल्ड। विद लगाओगे ना यार, को एग्जिस्ट आ गया ना, को एग्जिस्ट विद द एक्चुअल वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें भी। फिर अगले में आएंगे, व्हेन अ हैंडसेट इज पॉइंटेड एट अ पीस ऑफ माल फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट, पीस ऑफ माल फंक्शनिंग आउटपुट, आर्सनल या बैगेज। तो इक्विपमेंट ही रखेंगे ना भाई, इक्विपमेंट पर तो चर्चा हो रही है यहाँ पर। ये जो AR ऐप थे और माल फंक्शनिंग हेडसेट है, इक्विपमेंट आएगा यहाँ पर। फिर वर्चुअल रियलिटी इज अ एनवायरनमेंट सिमुलेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल सिमुलेशन। कॉम्प्रिहेंसिव ही आएगा ना यार, मतलब एक पूर्ण एनवायरमेंटल सिमुलेशन है जो कि कंप्लीटली रिप्लेस करता है यूजर के सराउंडिंग को, तो यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। फिर अंतिम वाला है भाई, फॉर एग्जाम्पल VR में प्रोवाइड अ यूजर विद द बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टन, ग्लोसरी ऑफ माइक टाइसन, नेटवर्क ऑफ माइक टाइसन, रेंडिशन ऑफ माइक टाइसन या फिर रेजिस्टेंस ऑफ माइक टाइसन। तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा। इसमें एक वर्ड दिया है यहां पर, रेंडिशन। आप लोग मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है? ये रेफर करता है एक आर्टिस्टिक या फिर विजुअल इंटरप्रिटेशन या फिर परफॉर्मेंस से। तो अगर आप माई टाइसन की वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक कार्टन के अंदर वर्चुअल उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहता है तो आप रेंडिशन करना चाह रहे हैं, तो सी वाला वर्क यहां पर बनेगा आपका।